हेलो गाइस, आई एम मनीष। आई होप कि आप लोग सभी सही होंगे। तो हम बात करेंगे OB27 अपडेट के आने के बाद हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं कैरेक्टर्स में। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो इलाइट हायातो है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इलाइट हायातो हम जानते हैं कि वो एक्टिव स्किल में आता है, बट उसको एक्टिव स्किल से चेंज कर दिया गया है। OB27 अपडेट जो आएगा हमारा, उसमें एक्टिव स्किल में चेंजेस, एक्टिव स्किल से हटा के उसको पैसिव स्किल में बदल दिया गया है। और उसमें चेंजेस ये किया गया है कि अगर आपको सामने से अगर 10% डैमेज पड़ता है तो आपको 3.5 का जो एच पी डैमेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका। यानी कि मान के चलो, अगर आपका HP 100 है और आपका HP अगर 90 हो गया है, तो उस टाइम जो आपका उसके बाद जो आने वाला आपको डैमेज पड़ेगा उसमें 3.5 HP, मतलब HP आपका कम डैमेज खाने को मिलेगा। यानी कि आपको ये डैमेज बचाता है, यानी कि डैमेज कम खाओगे आप उसको। अगर इसी तरह मान के चलो कि आपका 90 से अगर 80 HP हो गया, तो उस टाइम भी आपका 3.5 HP रिड्यूस करेगा, यानी कि डैमेज कम खाएगा। और अब बात करेंगे हमारे दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, जो हमारा कैरेक्टर होने वाला है मीसा। मीसा को हम जानते हैं कि वो ड्राइविंग से रिलेटेड कैरेक्टर है, जो कि मतलब पहले उसका एक स्किल ये था कि मतलब व्हीकल जब हम चलाते थे तो व्हीकल की वो 12% जो स्पीड था वो इंक्रीज़ हो जाता था, यानी कि बढ़ जाता था। बट उसको बढ़ा के कर दिया गया 20% स्पीड। यानी कि हमारा जो मीसा कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला सकती है अब। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मतलब अब तो मतलब ज़्यादातर बंदे जो है मतलब व्हीकल लेके ही मतलब इधर से उधर ट्रैवल किया करेंगे, ताकि भाई साहब 20% स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब हर बंदे, मेरा तो ये मानना है कि हर बंदे लेके मतलब इस कैरेक्टर का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे अब। और तो बात करेंगे हम अब अगले कैरेक्टर के ऊपर, जो हमारा होने वाला है इलाइट कैली। इलाइट कैली का पहले वाला स्किल ये था कि अगर वो 7 सेकंड तक अगर रनिंग करता था, करती थी मतलब, जब अगर वो 7 सेकंड तक रनिंग करता था तो उसके बाद जो किसी एनिमी को अगर पहला डैमेज, जो फर्स्ट गोली जो मारता था, वो मतलब उसमें 125 का डैमेज एक्स्ट्रा, 125% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता था। यानी कि मान के चलो आपका कोई स्नाइपर चला रहे हो, बाई चांस मान के चलो आप कोई स्नाइपर चला रहे हो जो 100 का डैमेज दे रही है, तो अगर आप उसको चला रहे हो उस कैरेक्टर को 7 सेकंड तक रनिंग करके, और अगर किसी प्लेयर को डैमेज दे रहे हो पहला डैमेज, तो उसमें 125 का डैमेज उस प्लेयर को पड़ेगा। बट OB27 अपडेट आने के बाद इसमें चेंजेस ये किया गया है कि उसको 7 सेकंड तक जो रनिंग करना पड़ता था, अब वो सिर्फ 4 सेकंड का रनिंग करना पड़ेगा। और जो डैमेज 125 पड़ता था, 125 पड़ता था, उसमें कम कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 110। यानी कि आप 4 सेकंड तक रनिंग करोगे और 110 का डैमेज पड़ेगा सामने वाले, मतलब 110% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा सामने वाले बंदे को। ये होने वाला है हमारा इलाइट कैली का स्किल। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो कैरेक्टर है अगला, मैक्सिम। मैक्सिम को हम बेसिकली जानते हैं कि वो मशरूम और मेडिकिट जो है 12% जल्दी यूज़ कर लेता था। और OB27 अपडेट आने के बाद वो बढ़ के हो जाने वाला है 40%। यानी कि आप मेडिकेट और मशरूम इतने जल्दी खा लोगे कि सामने वाले को, बंदे को पता तक नहीं चलेगा। तो भाई मेरा तो भाई ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। मेरा तो ये मानना है हर बंदे इसका ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप 40% ज़्यादा तेज़ी से मेडिकेट यूज़ कर पाते हो तो सामने वाले एनिमी को पता भी नहीं चलेगा आपने कब अपनी HP फुल कर लिया है। और ये गेम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है मेरे हिसाब से। तो अब हमारा कैरेक्टर जो आता है वो आता है ओलोविया। ओलोविया का जो हमारा पहले का स्किल था वो ये था कि अगर हम अपने टीममेट को रिवाइव करते थे तो वो 40%, 40% नहीं बोल सकते, 40 HP एक्स्ट्रा लेके उठता था। यानी कि अगर आप उस कैरेक्टर का यूज़ करते हो और आपका कैरेक्टर मैक्स है, तो अगर आप किसी अपने प्लेयर को रिवाइव करते हो तो वो 40 HP एक्स्ट्रा लेके उठेगा, यानी कि 60 HP लेके वो रिवाइव से उठता है। बट अब जो उसमें चेंजेस ये आ रहे हैं कि वो 40 की जगह 70 HP एक्स्ट्रा लेके उठेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि रिवाइव के बाद आपका जो प्लेयर है वो 90 HP के साथ फाइट करने के लिए उठ सकता है। और जो हमारा अगला कैरेक्टर आता है इसके बाद वो आता है A124। कैरेक्टर जो है जानते हैं वो भी फीमेल कैरेक्टर है, और इसका स्किल ये है कि आपको ये पहले 60 HP दिया करता था एक क्लिक के साथ। यानी कि उसके लिए पहले आपके लिए EP होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें चेंजेस ये आ रहे हैं कि जो उसका एक कूल टाइम होता है
उसमें काफ़ी ज़्यादा कम किया गया, ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड इसमें इसका जो स्कूल टाइम है वो किया गया है, जो कि सभी एक्टिव स्किल से सबसे कम किया गया है ये जो इसका कूल टाइम है। ये जो कैरेक्टर है A1 to 4 कैरेक्टर, इस पर काफ़ी ज़्यादा गरेना ने ध्यान दिया है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले कैरेक्टर पर, जो हमारा होने वाला है राफेल। राफेल को हम जानते थे कि मतलब पहले इसका एक्टिव स्किल में यूज़ किया जाता था, मतलब एक्टिव स्किल था ये, और इसमें चेंजेस ये किया गया है, एक्टिव स्किल से इसको पैसिव स्किल में चेंज कर दिया गया है। और इसमें चेंजेस ये आ रहे हैं कि इसका जो ऑटोमेटिकली ये साइलेंसर का काम करेगा ये प्लेयर, बट ये साइलेंसर का काम कुछ ही गन्स में करेंगे, जैसे स्नाइपर्स और पिस्तल। स्नाइपर और पिस्तल ये ऐसा ये है जिसमें ये साइलेंसर का काम करेगा। बाकी जो गन अगर आप चलाते हो ARMO या SMGMO चलाते हो, तो ये जो कैरेक्टर है राफेल, ये साइलेंसर का काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो हमारा राफेल कैरेक्टर है ये हमारे मैच में ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पाएगा, क्योंकि भाई हम जानते हैं ज़्यादा कोई मतलब इस कैरेक्टर का यूज़ नहीं करता, और मतलब कोई कैरेक्टर क्यों यूज़ करेगा साइलेंसर के ओनली। साइलेंसर तो गेम में भी मिल जाता है हमें। तो अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर के ऊपर, जो हमारा होने वाला है आलोक। आलोक को हम जानते थे वो हमें हर एक सेकंड में मतलब 5 HP देता था, ठीक है, बट वो बढ़ के हो जाने वाला है 10 HP, यानी कि हमें हर सेकंड में वो 10 HP दिया करेगा। बट ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो 5 सेकंड तक चलेगा या फिर 10 सेकंड तक चलेगा, हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है। बट वो जो हमारा हर सेकंड में आलोक जो है हमारा 10 HP देगा।